चीजें की होंगी, क्योंकि अगर आप बेटा जिन बच्चे, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे जिन्होंने इन तीनों दिनों को एज ए छुट्टियों के तौर पे लिया था, एज ए हॉलीडे सेलिब्रेट किया, तो समझ लो डामाडोल है उनकी पढ़ाई। याद रखना बेटा, है ना। जिन्होंने इन तीनों दिनों को यूटिलाइज किया है रिवीजन में, प्रैक्टिस में और बैकअप लेने में, वो बच्चे एकदम परफेक्ट चल रहे हैं। तो अगर मैं पजल की बात करूं, तो कुल मिला के हम लोग 13 पजल बना चुके हैं, 13 पजल के क्वेश्चन बना चुके हैं। हमने देखो लिंकिंग पजल सॉल्व कर लिया, हमने ग्रुपिंग पजल सॉल्व कर लिया, हमने कंपैरिजन पजल सॉल्व कर लिया। तीन टाइप की जो पजल है वो हम लोगों ने सॉल्व कर ली, लिंकिंग ग्रुपिंग और रैंकिंग पजल। ये तीनों, रैंकिंग यानी कि कंपैरिजन पजल है ना, रैंकिंग यानी कि कंपैरिजन पजल, ये तीनों टाइप की पजल हम सॉल्व कर चुके हैं। और अल्टीमेट लेवल का मजा जिसको कहते हैं वो हमें आ रहा है, एक अल्टीमेट लेवल का मजा आ रहा है इन तीनों पजल को बनाने में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको ना बॉक्स पजल शुरू करता हूँ आज। अच्छा, ये जो बॉक्स पजल है ना, ये रेलवे के और बैंकिंग के एग्जाम में जरूर आती है। रेलवे के एग्जाम में भी बॉक्स पजल के क्वेश्चंस आते हैं, और रेलवे के अलावा कौन सा जो एग्जाम है हमारा, बैंकिंग एग्जाम, उसमें भी बॉक्स पजल के क्वेश्चन आते हैं। 13वां क्वेश्चन कहाँ गया भाई? 13वां क्वेश्चन है नहीं क्या? 13वां शायद मैंने करा दिया होगा आपको, इसलिए यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो बॉक्स पजल में एग्जैक्टली होता क्या है, बॉक्स पजल में ना पॉसिबिलिटीज बनती है फ्लोर पजल की तरह। बॉक्स पजल के भी क्वेश्चंस ना फ्लोर पजल की तरह सॉल्व होते हैं। हाँ जी, बॉक्स पजल के क्वेश्चंस भी ना फ्लोर पजल की तरह सॉल्व होते हैं। बनाओ बेटा, 13 क्वेश्चन कर लिए थे, ये लेक्चर वाला था। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से गायब ही हो गया। 13 का चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा 13, ठीक है। चलिए साहब, तो बॉक्स पजल के क्वेश्चन बनाइए। बनाओ बेटा, कम ऑन। बेटा हर चैप्टर के बाद जो स्मार्ट नोट्स होते हैं ना, वो तो आप ही के होते हैं ना। सर क्वेश्चन नंबर 96 में, क्लास नंबर 96, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टेक इन वाई जेड फैमिली नेमिंग। तो वाई जेड फैमिली नेमिंग में अगर मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, वो करेक्शन आप कर लेना। ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई, अच्छा ये वाई जेड फैमिली है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने फैमिली गलत लिख दी, ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई। हाँ, ये चीज नीचे गलत लिखी है, बाकी ऊपर तो सही चीज लिखी हुई है। नीचे गड़बड़ है, लेकिन ऊपर तो सही है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर तो सही है, ये वाई फैमिली है और ये जेड फैमिली है, कोई बात नहीं। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। बॉक्स पजल के बाद फ्लोर पजल, है ना। आज वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 3 दिन और हम पजल पढ़ेंगे। इस पूरे वीक में हम पजल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मंडे से नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ होगी। तो मंडे से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। नया दिन, जो नई शुरुआत होगी वो मंडे से होगी, ठीक है बाबू। मंडे से हमारी नई दिन की नई शुरुआत होगी, है ना। इस पूरे वीक में हम क्या पढ़ेंगे? इस पूरे वीक में हम पजल टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं। इस पूरे वीक में हम पजल टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं।
गजब, बच्चों ने तो आंसर भी बना दिया यार। है, फ्री मॉक टेस्ट ऑफ रीजनिंग की यूआरएल चाहिए तो बेटा sscreasoning.com साइट पे जाओ। sscreasoning.com, जो हमारी रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय .com साइट है, उस साइट पे जाके आप फ्री रीजनिंग के मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने मर्जी उतने मॉक टेस्ट दे सकते हो। और अच्छी बात यह है, मॉक टेस्ट देने पर आपको लीडर बोर्ड में पॉइंट्स भी मिलेंगे और उन पॉइंट्स के जरिए हमारे से कांटेक्ट भी होगा, है ना, मंथली। अब मैं आपको पॉइंट्स दिखाऊं बेटा, बच्चों ने कितने सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, मतलब इतने पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। कुछ बच्चों ने बहुत सारे पॉइंट्स ना कलेक्ट कर लिए हैं। sscreasoning.com अगर मैं सर्च करता हूँ तो हमारी वाली साइट ओपन होती है, और अगर मैं लीडर बोर्ड पे जाता हूँ, ये रहा लीडर बोर्ड, देख रही हो, ये लीडर बोर्ड है मेरा, और ये मंथली का लीडर बोर्ड है, देख रही हो। सलोनी पाटीदार, जो सलोनी है, इन्होंने लगभग 12,000 पॉइंट ले लिए। 12,000 पॉइंट का मतलब पता है क्या है, इन्होंने कितने हजार क्वेश्चन लगा डाले होंगे, 12,000 पॉइंट, क्योंकि हर सही क्वेश्चन पे पॉइंट मिलते हैं, हर सही क्वेश्चन पे। आयुष गुप्ता ने 11,000 पॉइंट लिए हैं, शुभम पाल ने 11,000 पॉइंट लिए हैं। तो महीने के लास्ट में मैं इन सारे बच्चों से कांटेक्ट करने वाला हूँ। 12,000 है पॉइंट लीडर बोर्ड पर सलोनी के, और आयुष भी लगभग उन्हीं के थोड़े आसपास चल रहे हैं। तो ये बच्चे सारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं हमारी साइट के, है ना। इस इस साइट पर होम पेज पे आ जाते हैं, देखो, है ना, इस पे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी है, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट भी है, क्विजेस भी है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, हर चीज है, बहुत सारी चीज है इस साइट पर, वो सब बच्चों ने दिए हैं जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 8 बक्से हैं, ये 8 बॉक्स हैं, इनको अरेंज करना है। 8 बॉक्स है, ABCDEFG और H, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना, है ना। लेकिन अपने पॉइंट देखना हो तो कैसे देखेंगे, ये आपको अपनी तो पॉइंट दिखाई दे रहे थे। अरे यार, आप लीडर बोर्ड में जाना, लीडर बोर्ड में आपको आपके पॉइंट्स दिखाई दे जाएंगे, आपको लीडर बोर्ड में आपके खुद के पॉइंट्स दिखाई देंगे आपको, जब आप लॉगिन करोगे। लेकिन लॉगिन करना होगा उसके लिए तुम्हें, है ना। पहला पॉइंट है डी और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं। पहला पॉइंट है डी और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं। तो बेटा डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं। यहाँ पे दो संभावना बनेंगी, जी को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, 1 2 3 4, बेटा जी को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, जी को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, जी को मैं नीचे भी रख सकता हूँ, जी और जी के बीच में 4 बॉक्स है। बी और बी और जी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं। देखो, इससे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, बी को मैं नीचे भी रख सकता हूँ, बी को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, बी को मैं नीचे भी रख सकता हूँ, बी को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ। बी और जी के बीच में 2 बॉक्सेस है। देर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन बी एंड जी। हेलो। हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, देखो, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं। अगर बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं तो मैं बी को ऊपर भी रख सकता हूँ, मैं बी को नीचे भी रख सकता हूँ, इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। और बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, बी को ऊपर भी रख सकते हैं, बी इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो 4 बन गई।
चारों बना डालो बिना को सोचे समझे, चारों बना डालो, चारों ही पॉसिबिलिटी बना डालो। इसकी एक पॉसिबिलिटी बना ली, चारों ही बना डालो बिना कुछ सोचे समझे, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना दी। अब देखो बी और जी के बीच में दो बॉक्स है, बी और जी के बीच में दो बॉक्स है, तो जी और बी, एक बार मैं बी को नीचे रख रहा हूं और एक बार मैं बी को ऊपर रख रहा हूं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, गलत जवाब। ये वाली पॉसिबिलिटी तो बन ही नहीं सकती, हमने तो फालतू बना ली, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स तो 8 ही है ना। एक दो बी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये तो बन ही नहीं सकती। बी और जी के बीच में दो बॉक्स है, एक ही संभावना थी, मतलब एक ही केस है। बी को नीचे नहीं रख सकते, बी को ऊपर रखना पड़ेगा, बी को ऊपर नहीं रख सकते, बी को नीचे रखना पड़ेगा। बी और जी के बीच में दो बॉक्स हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं बनी, नहीं बनी। ए और जी के बीच बॉक्स की संख्या एच और बी के बीच बॉक्स की संख्या के समान है। मतलब ए और जी के बीच में जितने बॉक्सेस हैं, ए और जी के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस बेटा एच और बी के बीच में है। ए और जी के बीच में जितने हैं उतने ही एच और बी के बीच में। ए बॉक्स को जी बॉक्स से ऊपर रखा गया है। जी से ऊपर किसको रखा गया है? जी से ऊपर रखा गया है ए को। ए और एच के बीच में दो बॉक्स है, ए और एच के बीच में दो बॉक्स है, ए और एच के बीच में दो बॉक्स है बेटा, ए और एच के बीच में दो बॉक्स है। हिंट है ये, हिंट। सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। जी के ठीक ऊपर कौन है? जी के ठीक ऊपर सी है, जी के ठीक ऊपर सी है। ई और बी के बीच कम से कम दो बॉक्स है, ई और बी के बीच कम से कम दो बॉक्स है, तो ये भी मेरे लिए हिंट है कि ई और बी के बीच में ना कम से कम दो बॉक्सेस है। ये भी मेरे लिए हिंट है कि कम से कम दो बॉक्सेस हैं ई और बी के बीच में। चलिए साहब, तो मेरे पास ये 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम क्या करें बेटा? तो ए और एच के बीच में दो बॉक्स हमें बैठाने हैं, और ए और जी के बीच में, डी और जी के बीच में चार बॉक्स हैं। डी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? चार बॉक्स हैं। बी और जी के बीच में दो बॉक्स रखे गए हैं, बी और जी के बीच में दो बॉक्स रखे गए हैं। ए और जी के बीच में बॉक्स की जो संख्या है, ए को जी से ऊपर रखा गया है, जी से ऊपर। बेटा सारी पॉसिबिलिटी यूज करके देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ए को जी से ऊपर मैं यही रख सकता हूँ और कहीं नहीं रख सकता, इसके अलावा कोई संभावना नहीं बनती। तो क्या बेटा ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं, ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं, क्या उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में है? सर अगर ए और जी के बीच में एक है तो एच और बी के बीच में भी एक आना चाहिए, तो एच को मैं यहाँ तो रख नहीं सकता, तो डेफिनेटली यहाँ रखूंगा ताकि एच और बी के बीच में भी एक आए। क्या ई और बी के बीच में दो, नहीं, क्या ए और एच के बीच में दो बॉक्स है? सर ए और एच के बीच में दो बॉक्स हो गए, लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, क्या ये वाला पॉइंट यूज कर पा रहे हैं हम? क्या ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स हैं? सर या तो ई को यहाँ पे रखोगे या तो ई को यहाँ पे रखोगे, तो ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वाली संभावना गलत है 100%। बेटा ए को जी से ऊपर रखा गया, जी से ऊपर ए कितनी जगह आ सकता है? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। बेटा ए की चार पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है? चार। ए या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। चार पॉसिबिलिटी है, एक एक करके सब चेक करो। अगर मैं ए को यहाँ रख दूं तो बेटा ए और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? एक। क्या एच और बी के बीच में एक आ सकता है कभी? अगर मैं ए को यहाँ रख दूं तो ए और जी के बीच में एक बॉक्स है, एक। तो क्या एच और बी के बीच में एक आ सकता है? सर बी ये है, एच और बी के बीच में कभी भी एक नहीं आ सकता। कुल मिला के ए को यहाँ नहीं रख सकते। क्या मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ? सर ए और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? तीन, है ना। और ए और एच के बीच में दो आने चाहिए, तो बेटा एच को मैं यहाँ तो रख नहीं सकता। अगर मैं ए को यहाँ रखूंगा तो एक दो, एच को यहाँ नहीं रखूंगा, एच को मैं यहाँ रखूंगा, तो ए और एच के बीच में दो हो गए, है ना। और ए और जी के बीच में तीन हो गए, तो क्या एच और बी के बीच में तीन है? सर एच और बी के बीच में भी तीन है, बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ पे हम ए को रख सकते हैं, यहाँ पर मैं ए को रख सकता हूँ। क्या ये मैं ए को यहाँ रख सकता हूँ? अगर मैं ए को जी से ऊपर यहाँ रखता हूँ तो क्या ए और एच के बीच में दो आ सकते हैं? सर ए और एच के बीच में कभी भी दो नहीं आ सकते, क्योंकि एच को ऊपर तो रख नहीं सकते, नीचे एच को रख नहीं सकते। इसका मतलब मैं ए को यहाँ भी नहीं रख सकता। अगर मैं ए को यहाँ रखूं तो
सर अगर मैं ए को यहाँ रख दूं तो क्या ए और एच के बीच में दो आ जाएंगे? सर डेफिनेटली एच को मैं यहाँ रखूंगा, तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी? क्या एच और बी के बीच में जितने बॉक्स हैं क्या उतने ही बॉक्स ए और जी के बीच में हैं? गलत जवाब। सर ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने एच और बी के बीच में नहीं है। कुल मिला के हमने सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली, कुल मिला के सारी पॉसिबिलिटीज हमने चेक कर ली, और हमें यही पता चला ए सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ सकता है, ना तो ए यहाँ आ सकता, ना यहाँ ना यहाँ। और बेटा ए और एच के बीच में दो है, एक दो, एच को यहाँ नहीं रखूंगा, एक दो, डेफिनेटली एच यहाँ है, ये वाला पॉइंट यूज हो गया। ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने एच और बी के बीच में, सर ए और जी के बीच में ना तीन बॉक्स हैं, और सर ए और एच के बीच, ए और जी के बीच में, एच और बी के बीच में, सर एच और बी के बीच में भी ना तीन ही बॉक्स हैं, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। क्या ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स है? सर ई को मैं यहाँ नहीं रख सकता, ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स नहीं होंगे, फिर ई को मैं यहाँ रखूंगा ताकि ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स हो। ए बी सी, बचा कौन? डी, ई, और कौन बचा? नहीं नहीं, डी नहीं बचा। ए बी सी डी ई एफ बचा, एफ, एफ जी और एच। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, हाँ जी। और इस क्वेश्चन को मैं डेफिनेटली दोबारा से रिपीट जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, है ना? हाँ जी, दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। खतरनाक सा क्वेश्चन था ये, है ना? बॉक्स पजल का अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि बॉक्स पजल सिंपल होती है, लेकिन ये बॉक्स पजल का बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये बॉक्स पजल का बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बेटा इस क्वेश्चन को। 8 बॉक्सेस हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में एक के ऊपर एक रखे गए हैं। डी और जी के बीच में 4 बक्से रखे गए हैं। देखो डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, अगर ये डी है तो एक, दो, तीन, चार, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स ऐसे भी आ सकते हैं, या फिर जी को मैं ऊपर भी ले सकता हूँ, एक, दो, तीन, चार। तो डी और जी के बीच में 4 बॉक्स आ सकते हैं, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स, मेरी दो पॉसिबिलिटी बन गई, दोनों बना ली। ठीक है, बी और जी के बीच में दो बॉक्स है। अगर बेटा बी और जी के बीच में दो बॉक्स है, बी और जी के बीच में दो बॉक्स है, तो बी को मैं नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स बेटा 8 से ज्यादा हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। इसीलिए बी जो है, एक, दो, डेफिनेटली बी ये है, ताकि बी और जी के बीच में दो बॉक्स आ जाए। ऐसे ही बेटा जी अगर ये है तो बी को ऊपर नहीं रख सकते, तो डेफिनेटली बी ये है, ताकि बी और जी के बीच में दो बॉक्स आ जाए। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और जी के बीच, ए और जी के बीच बॉक्स की संख्या, एच और बी के बीच, ए और जी के बीच में जितने भी बॉक्सेस हैं, है ना, उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच बॉक्स की संख्या के समान है। उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में है, जितने ए और जी के बीच में है उतने ही एच और बी के बीच में है। ये पहली हिंट है मेरी, पहली हिंट। ए बॉक्स को जी बॉक्स से ऊपर रखा गया है। दूसरी हिंट क्या है? जो ए है वो जी से कहीं ऊपर है। ए और एच के बीच में दो बॉक्स है। तीसरी जो हिंट है मेरी वो ये है कि ए और एच के बीच में दो बॉक्सेस है। तीसरी हिंट है कि ए और एच के बीच में दो बॉक्सेस है। अच्छा, सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। जी के ठीक ऊपर कौन है? सी है। जी के ठीक ऊपर कौन है? जी के ठीक ऊपर बेटा सी है। अच्छा, ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स हैं। ई और बी के बीच में ना, ई और बी के बीच में दो या दो से ज्यादा बॉक्स आएंगे। तो मेरे पास बेटा कितनी हिंट है? मेरे पास चार हिंट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मेरे पास चार हिंट है, चार हिंट, मेरे पास चार हिंट है। अब इन चारों हिंट में से पता है आप कौन सी हिंट का यूज करो? इन चारों हिंट में से ये वाली हिंट का यूज करो कि ए को जी से ऊपर बैठाओ। ए को जी से ऊपर बैठाओ। बेटा ए को जी से ऊपर कहाँ कहाँ बैठा सकते हो ये बताओ। ए को जी से ऊपर कहाँ कहाँ बैठा सकते हो? सर जी से ऊपर बैठाना है, जी से ऊपर है यहाँ आ सकता है, जी से ऊपर है यहाँ आ सकता है ना, दो। और जी से ऊपर है यहाँ भी आ सकता है, तीन। और जी से ऊपर है यहाँ भी आ सकता है, चार। क्योंकि टोटल 8 बॉक्स है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ।
तो जी से ऊपर ए जो है वो 4 जगह आ सकता है, 4 जगह। अब आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो तुम ये चारों केस बनाओ, एक बार ए को यहां बैठाओ, दूसरी बार ए को ये, तीसरी बार ए, चौथी बार ए। अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं ना क्वेश्चन को, तो तुम ये चारों के चारों केसेस बना लो, चारों के चारों। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज में बना देता हूं दोबारा से, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ना, चारों केस बन जाएंगे। एक बार कैसे बन जाएंगे, यहां डी को बैठाया, है ना, सॉरी, चारों केस बनाने के लिए ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मुझे ऊपर उठाना पड़ेगा, है ना, इसको भी थोड़ा सा ना ऊपर उठा देते हैं। चलिए साहब, हाँ जी, इसकी चार पॉसिबिलिटी बना लो, इसकी चार पॉसिबिलिटी बना लो। कैसे बनाओगे चार पॉसिबिलिटी, कैसे बनाओगे, डी, डी, एक छोड़ दिया बी, एक छोड़ दिया सी, जी, एक बन गई। डी, एक छोड़ दिया बी, एक छोड़ दिया सी, एक छोड़ दिया जी, दो बन गई। डी, एक छोड़ दिया बी, एक छोड़ दिया सी, एक छोड़ दिया जी। तो टोटल 4 केस बन गए बेटा, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। अब इन चारों केसेस को ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, है ना। जी के ऊपर ए को बैठाना है, जी के ऊपर ए बेटा यहां भी आ सकता है, जी के ऊपर ए यहां भी आ सकता है यानी कि यहां पर, और जी के ऊपर है यहां भी आ सकता है यानी कि यहां पर, और जी के ऊपर है यहां भी आ सकता है यानी कि यहां पर। तो जी के ऊपर जो ए है वो यही भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन गई, 4। लेकिन यहां पर जो जी के ऊपर है ना वो सिर्फ यहीं आ सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकता। पूछो क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बॉक्स हो गए। तो जी के ऊपर है सिर्फ एक जगह आएगा, लेकिन जी के ऊपर है कितनी जगह आएगा, जी के ऊपर ये 4 जगह आएगा, 4 जगह। तो मैंने चारों जगह बैठा दिया, ये वाली हिंट मैंने यूज कर ली। अच्छा, अब ये वाली हिंट यूज करो, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो बेटा ए ये है, 1 2, डेफिनेटली एच ये है। अगर ये ए है तो ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो 1 2, यहाँ पे तो एच को मैं बैठा नहीं सकता, इसका मतलब 1 2 यहां पर एच को बैठाऊंगा, ठीक है। अगर ये ए है, 1 2 यहां तो एच को मैं बैठा नहीं सकता, तो फिर मैं एच को ऊपर बैठाऊंगा ताकि ए और एच के बीच में 2 बॉक्स आ जाए। अगर ये ए है तो एच को मैं 1 2 यहां तो बैठा नहीं सकता एच को, है ना, डेफिनेटली यहां बैठाऊंगा। और अगर मैं यहां बैठाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल बेटा 10 बॉक्स हो गए। अगर ये ए है तो 1 2, डेफिनेटली एच को मैं यहां बैठाऊंगा, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स आ जाए। एच को मैं ऊपर तो बैठा नहीं सकता, नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे ज्यादा। तो बेटा 4 में से एक पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई। अब मेरे पास कितने केसेस बचे, 1 2 3 4 केसेस बचे, 4। टोटल 5 थे, 5 में से 4 बच गए। अब बेटा ये वाली हिंट का यूज करो, ये वाली हिंट का यूज, क्या ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने बॉक्स एच और बी के बीच में है। सर ए और जी के बीच में एक है, एच और बी के बीच में भी एक है, बिल्कुल सही जवाब। सर ए और जी के बीच में एक है, ए और जी के बीच में एक है, लेकिन एच और बी के बीच में 3 है, 3। तो ये वाली जो हिंट है ना, इस वाली पॉसिबिलिटी में काम नहीं कर रही। सर ए और जी के बीच में कितने हैं, 3। सर ए और जी के बीच में 3 है, सर एच और बी के बीच में भी 3 है, बिल्कुल काम कर रही है। सर ये तो वैसे ही गलत था। सर ए और जी के बीच में बहुत सारे हैं लेकिन एच और बी के बीच में एक भी नहीं है, तो ये वाली जो हिंट है ना, इस वाली पॉसिबिलिटी पे भी काम नहीं कर रही। तो कुल मिलाकर मेरी 2 संभावनाएं सही हैं। अब एक लास्ट हिंट बची है मेरी, ये वाली, ई और बी के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्स होंगे। बेटा मैं ई को ना तो यहाँ बैठा सकता या ना यहाँ, क्योंकि ई और बी के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब ई और बी के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए, तो ई को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली ई ये है और ये एफ है, और ये अरेंजमेंट मेरी एकदम परफेक्ट है, ये अरेंजमेंट मेरी एकदम परफेक्ट है। मैं क्यों कहूं आपसे कि सिलेक्शन लेने, क्या आपको नहीं पता कि आपके बगैर सिलेक्शन मेरा हो नहीं सकता। हाँ जी। तो बेटा अब आपको अल्टीमेट मजा आया होगा इस क्वेश्चन को बनाकर, और अल्टीमेट मजा पता है आपको कब आएगा, अल्टीमेट मजा आपको तब आएगा जब आप क्वेश्चन नंबर 15 को बनाओगे। जब आप क्वेश्चन नंबर 15 को बनाओगे ना,
तो बॉक्स पजल में जो कुछ आपने सीखा है वो सारा का सारा ज्ञान आप यहाँ पे झोंक दोगे, है ना। और अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। और मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चे का ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट होगा, हर बच्चे का ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाने चाहिए चैप्टर को खत्म करने के बाद, लेक्चर को खत्म करने के बाद नहीं, चैप्टर को खत्म करने के बाद। जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाए ना उसके बाद, ठीक है, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना तब। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाओ, अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा आप लोगों को। कैलेंडर में 200-300 साल का डिफरेंस नहीं होता बच्चा, फिर वो जो क्वेश्चन है ना वो स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व होता है। स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं बेटा फिर। बना फटाफट से। अब आया मजा अल्टीमेट, ये देखकर कि देखा, पहला क्वेश्चन बनाने के बाद, है ना, पहला क्वेश्चन बनाने के बाद ये वाला जो क्वेश्चन है कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए। पहला क्वेश्चन पजल का, बॉक्स पजल का तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों ने तुरंत सॉल्व कर दिया, है ना। आपने मेरी अंधेरी लाइफ में दीपक का काम किया है। नहीं यार, हम दीपक का काम कैसे करेंगे, हैं? क्यों भाई, हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाने का है और आपका पढ़ने का और सिलेक्शन पाने का। पॉसिबिलिटी बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, बहुत आसान है बॉक्स पजल की पॉसिबिलिटी बनाना। एफ और ई के बीच में दो बॉक्स रखे हैं और एफ को ई के ऊपर रखा गया है। एफ को ऊपर रखा गया है, एफ और ई के बीच में दो बॉक्स हैं, एफ को ऊपर रखा गया है। चलिए साहब, एफ और जी के बीच में एक बॉक्स रखा गया है, एफ और जी के बीच में एक से। अब देखो पॉसिबिलिटी कैसे बनती है। एफ और जी के बीच में एक है तो जी को कहां कहां रख सकते हो, जी को मैं नीचे भी रख सकता हूँ, जी को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, तो दो पॉसिबिलिटी बन गई ना। जी को मैं यहां भी रख सकता हूँ कि एफ और जी के बीच में एक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने जी को नीचे क्यों रखा, जी ऊपर भी तो आ सकता था कि एफ और जी के बीच में एक है, क्यों नहीं आ सकता। तो दो पॉसिबिलिटी बन गई। तीन बॉक्स ए और एच के बीच में रखे गए हैं और ए को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। एफ के ठीक नीचे कौन है, ए। एफ के ठीक नीचे कौन है, ए। और ए और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं, ए और एच के बीच में तीन। अगर ए और एच के बीच में तीन है तो एक, दो,
तीन, ए और एच के बीच में तीन। अगर मैं एच को नीचे रख दूं तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। और बेटा एच को मैं ऊपर भी तो रख सकता हूं, एक दो तीन, ए और एच के बीच में तीन है। दो पॉसिबिलिटी बन गई एच को रखने की, दो संभावनाएं बन गई एच को रखने की, दो संभावनाएं बन गई। तो बाबू इसकी एक और पॉसिबिलिटी यहां पे बना लो, जी एफ ए, क्योंकि यहां पर एच को रखने की दो संभावनाएं, यहां पर भी एच को रखने की दो पॉसिबिलिटी है। तो आप पॉसिबिलिटीज बना लो, बहुत मजा आता है पॉसिबिलिटी बनाने में अल्टीमेट लेवल का। देखो ए और एच के बीच में तीन है, मैं एच को ऊपर भी रख सकता हूं, है ना, और मैं एच को एक दो, और मैं एच को नीचे भी रख सकता हूँ। ए और एच के बीच में तीन है, मैं एच को नीचे भी रख सकता हूँ, ए और एच के बीच में तीन है, और मैं एच को ऊपर भी रख सकता हूँ। ये ए और एच के बीच में तीन बॉक्स है, समझ रहे हो। तो चार चार संभावनाएं हैं, चारों संभावनाएं मेरी सही है, चारों में से कोई गलत नहीं है, अभी तक चारों पॉसिबिलिटी सही है। दो बॉक्स सी और एच के बीच में, सी और एच के बीच में दो बॉक्स है। अगर एच यहां पर है तो सी को ऊपर नहीं रख सकते, एक दो, सी को मैं नीचे नहीं रख सकता। कुल मिला के सी को ना मैं नीचे रख सकता ना सी को ऊपर रख सकता, ये संभावना ही गलत हो गई। सी और एच के बीच में दो बॉक्स है, एक दो, सी को मैं यहां नहीं रख सकता, यहाँ पे ऑलरेडी जी है, और मैं नीचे भी नहीं रख सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे बेटा आठ से ज्यादा। ये भी गलत। सी और एच के बीच में दो है, सी और एच के बीच में दो है, मैं सी को नीचे नहीं रख सकता, एक दो, यहां डेफिनेटली मैं सी को रख सकता हूं। ठीक है, सी और एच के बीच में दो है, सी को मैं ऊपर नहीं रख सकता, एक दो, यहां भी सी को मैं नहीं रख सकता, तो कुल मिलाकर मैं सी को कहीं नहीं रख सकता। तो सी और एच के बीच में दो बॉक्स है, चार में से तीन संभावना तो गलत हो गई, चार में से तीन संभावना तो गलत हो गई, सी और एच के बीच में दो थे, सिर्फ एक ही संभावना बनी, बी को डी से कहीं ऊपर रखा गया है, बी को डी से कहीं ऊपर रखा गया, बट इंग्लिश में है बी इज प्लेस समवेयर अबव ए। बी ए से ऊपर है या बी डी से ऊपर है, बात एक ही है, बी ए से ऊपर रखो या बी को डी से ऊपर रखो, तो कुल मिला के बी यहाँ आएगा और डी यहाँ आएगा, और ये अरेंजमेंट हमारी सही हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट हो गई। चार पॉसिबिलिटीज बनी, चार में से तीन गलत एक सही। तो बॉक्स पजल में पॉसिबिलिटीज बनाने का मजा ही अल्टीमेट है, बॉक्स पजल में पॉसिबिलिटीज बनाने का मजा ही अलग है ना। बॉक्स पजल में पॉसिबिलिटीज बनाने का मजा ही अलग है। बनाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 को। हम्म। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास पीएनजी ओपन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई? बॉक्स पजल में बनाओ क्वेश्चन नंबर 16 की पॉसिबिलिटीज बनाना, तो एक और अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा, कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 16 में पॉसिबिलिटीज बनाने की, मजा आएगा बेटा अल्टीमेट। बहुत मजा आता है इन क्वेश्चंस को बनाने में। पता अल्टीमेट मजा तब आता है जब हमारा कंप्लीट पजल सॉल्व हो जाती है, और जैसी पजल सॉल्व होती है ना, फिर एक ऐसा सुकून मिलता है, एक ऐसे सुख की प्राप्ति होती है जिसकी कोई हद नहीं।
कंप्लीट। मजा आ गया सर, कसम से बहुत अल्टीमेट मजा आ रहा है पजल सॉल्व करने में। चलिए साहब, अल्टीमेट मजा ही लेते रहो। जिस बच्चे को पजल में आपको अभी भी डाउट है पॉसिबिलिटी में, वो ध्यान से देखें। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स है। अब बाबू ये बताओ, डी और बी के बीच में 3 है, डी और बी के बीच में 3 है, तो ऊपर किसको रखोगे? ऊपर डी को रखोगे या बी को? सर किसी को भी रख सकते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 2 बनी ना। देखो एक बार डी को ऊपर रखा मैंने, एक बार मैंने डी को ऊपर रखा, डी और बी के बीच में 3 है, और एक बार मैंने बी को ऊपर रखा। तो यहां से पता चल गया ना हमें 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। भाई हमें कैसे पता कि डी को ऊपर रखना है या बी को ऊपर रखना है? ई, ई और बी के बीच में 2 है। अच्छा ई और बी के बीच में 2 है, देखो ई को मैं नीचे भी रख सकता हूं, लाइक दैट। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल। और ई को मैं ऊपर भी रख सकता हूं, ऐसे ही ई को नीचे भी रख सकते हैं, ई को ऊपर। तो 2 इसकी बन गई, 2 इसकी बन गई। पॉसिबिलिटीज बना लो, इसकी बना लो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बनाने में हाथ को रोको मत, इसकी भी बना लो पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि ई और बी के बीच में 2 है। ई और बी, मैं एक बार ई को नीचे रखूंगा, ई और बी के बीच में 2 है, और एक बार मैं ई को रखूंगा ऊपर, ई और बी के बीच में 2 है। तो 2 पॉसिबिलिटी इसकी बन गई। 2 इसकी बनाओ, एक बार मैं ई को रखूंगा नीचे, ई और बी के बीच में 2 है, एक बार मैं ई को रखूंगा ऊपर, ई और बी के बीच में 2 है। अभी तक चारों ही पॉसिबिलिटी सही है। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है। ए और एच हमें नहीं पता ए और एच को कहां बैठाना है। एच बी के ठीक नीचे है, बी के ठीक नीचे एच 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 है। और ए और एच के बीच में 2 है, ए और एच के बीच में 2 है। ए को मैं यहां नहीं रख सकता, ए और एच के बीच में 2, ए को मैं यहां नहीं रख सकता। नंबर ऑफ बॉक्स बेटा 8 से ज्यादा हो गए, तो 1 2 डेफिनेटली ए ये है। ए और एच के बीच में 2 है, ए को मैं यहां नहीं रख सकता, यहाँ पे ऑलरेडी डी है, तो ए को मैं ऊपर रखूंगा। ए और एच के बीच में 2 है, ए को यहां नहीं रख सकता, यहाँ पे ऑलरेडी डी है। 1 2, तो ये ए हो गया। ए और एच के बीच में 2 है, ए को मैं नीचे नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो जाएंगे 8 से। 1 2, तो ए को मैं यहाँ। अभी तक मेरी चारों ही पॉसिबिलिटीज सही है, चारों में से कोई भी गलत नहीं है, चारों की चारों पॉसिबिलिटी सही है। 2 बॉक्स बेटा सी और जी के बीच में है, सी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं सी और जी। हमें नहीं पता सी और जी को कहां बैठाना है, ये हिंट है, इस हिंट को लिख लो। हमें नहीं पता सी और जी को कहां बैठाना है। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स है, ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स है। अगर ये ए है तो एफ को मैं यहां नहीं बैठा सकता, 1 2, डेफिनेटली एफ ये है। अगर ये ए है तो एफ को मैं 1 2 यहां नहीं बैठा सकता, और एफ को मैं ऊपर भी नहीं बैठा सकता, नंबर ऑफ बॉक्स बेटा 8 से ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये ए है, 1 2, एफ को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एफ को ऊपर भी नहीं बैठा सकता, नंबर ऑफ बॉक्स बेटा 8 से ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये ए है, 1 2, एफ को मैं यहां नहीं बैठा सकता, ए और एफ के बीच में 2 है, 1 2, एफ को मैं ऊपर भी नहीं बैठा सकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ बॉक्स बेटा ज्यादा हो जाएंगे। तो ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं, ए और एफ के बीच में 2 है, कुल मिला के 3 पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई। कुल मिला के 3 पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई, ए और एफ के बीच में 2 है। कितनी पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई? 3 पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ यही सही है। ए बी, अच्छा यहाँ पर लास्ट में बचा हुआ सी और जी के बीच में 2 है। अगर सी और जी के बीच में 2 है तो सी अगर ये है तो बेटा जी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, डेफिनेटली यहीं बैठाना पड़ेगा। और अगर ये जी है तो सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, डेफिनेटली सी को मैं यहां बैठाऊंगा। तो सी और जी की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। बाकी की जो हमारी अरेंजमेंट है वो एकदम परफेक्ट है, बाकी की जो हमारी अरेंजमेंट है वो एकदम परफेक्ट है। पहले एफ आएगा, फिर डी, फिर ई, फिर ए। सी और जी में से कोई भी आ सकता है, फिर बी, फिर एच, फिर सी और जी में से कोई भी आ सकता है। ये अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट हो गई। तो बॉक्स पजल में हो क्या रहा है कि पॉसिबिलिटीज तो बन रही है ढेर सारी, लेकिन पॉसिबिलिटीज बनाने के बाद क्वेश्चन बनाने में एक अल्टीमेट लेवल का मजा आ रहा है। क्वेश्चन बनाने में एक अल्टीमेट लेवल का मजा आ रहा है। चलो थोड़ा सा तुम्हारे लिए, है ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। बॉक्स पजल में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं।
17वीं पजल है। इस पजल को ध्यान से पढ़ो, एकदम लल्लन टॉप वाला मजा आ गया सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही हो रहा है सर। बनाओ इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ा दिया, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा देखो। पजल के क्वेश्चन बनाने से ना हमारी इंटेलिजेंसी पावर बढ़ती है, हमारी दिमाग की क्षमता बढ़ती है, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो पजल के क्वेश्चन लगा लेने चाहिए, उससे ना हमारा दिमाग बढ़ता है ना। दिमाग मजबूत होता है, मेंटली स्ट्रांग, मेंटल लेवल बढ़ता है पजल के क्वेश्चन लगाने से, मेमोरी बढ़ती है हमारी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी कभी हम बना पाएंगे, सबका आपकी कृपा है सर जी। कोई बात नहीं, जिंदगी में आपने बहुत कुछ नहीं सोचा, वो भी तुम करोगे, चिंता मत करो।
हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 है। थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है इस क्वेश्चन का पुराने क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, बट ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते। थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है, हम मानते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं भाई, बिल्कुल बना सकते हैं। बनाइए। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमें कौन सी जादुई ट्रिक इस क्वेश्चन में लगानी पड़ेगी, ऐसा कौन सा जादुई मेथड है सर वो आपके पास है और आपने हमें नहीं दिया। देखते हैं, हो सकता है कुछ तिलिस्म हो मेरे पास अलग से जो मैंने आपको ना दिया हो, वो सिर्फ मेरे पास ही है। देखते हैं कौन सा तिलिस्म है मेरे पास। जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है वह जी से ठीक ऊपर है। जी से ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है? जी से ठीक ऊपर वो वाला बॉक्स है, जी से ठीक ऊपर वो वाला बॉक्स है जो ओ को पार्सल किया जा रहा है ना। ये पॉइंट ए और जी के बीच में तीन बॉक्स है। ए और जी के बीच में तीन है, तो बेटा दो संभावना यहाँ पे बनती है। ए और जी के बीच में तीन है, तो मैं एक दो तीन, मैं ए को नीचे भी बना सकता हूँ। एक दो तीन, मैं ए को ऊपर भी बना सकता हूँ। अगर ए और जी के बीच में तीन बॉक्स है, अगर ए और जी के बीच में तीन बॉक्स है, अगर ए और जी के बीच में तीन बॉक्स है, तो मैं ए को ऊपर भी बना सकता हूँ, नीचे भी बना सकता हूँ। ए और जो बॉक्स आर को पार्सल किया जा रहा है उनके बीच में चार से ज्यादा बॉक्स है। बेटा चार से ज्यादा बॉक्स पांच ही आ सकते हैं। चार से ज्यादा बॉक्स पांच आ सकते हैं, पांच से ज्यादा आ ही नहीं सकते। ए और जो आर को पार्सल किया जा रहा है, ए और जो बॉक्स आर को पार्सल किया जा रहा है, तो एक दो तीन चार पांच, और ये वाला जो बॉक्स है ये आर को पार्सल किया जा रहा है, क्योंकि टोटल ही सात बॉक्स है ना, सात। तो इसका मतलब चार से ज्यादा बॉक्स सिर्फ और सिर्फ पांच आ सकते हैं, पांच, क्योंकि टोटल सात है। ए एक दो तीन चार पांच, और ये वाला जो बॉक्स है ये पार्सल किया जा रहा है आर को। कुछ गड़बड़ हो गई क्या है? एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, बिल्कुल सही है। चलिए साहब, बॉक्स बी एन को पार्सल किया जा रहा है। बेटा बी कहाँ पार्सल हो रहा है? एन को पार्सल हो रहा है। वह बॉक्स, वह एफ बॉक्स के ठीक ऊपर है, और ये जो बी है ये किसके ठीक ऊपर है? एफ के ठीक ऊपर है। एफ और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है। एफ और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है। एफ और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है। बॉक्स एफ और सी के बीच में एक है। इस वाले पॉइंट का यूज करके देखें। बेटा बी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि ये एन नहीं है। बी को मैं यहां नहीं रख सकता, एन नहीं है। बी को मैं यहां नहीं रख सकता, बी को मैं यहां नहीं रख सकता, बी के नीचे एफ नहीं है। तो बी की दो पॉसिबिलिटी है। बी को मैं यहां रखता हूं तो एफ को मैं यहां रखना पड़ेगा, और फिर एफ और सी के बीच में एक है। बेटा सी ना तो ये हो सकता, सी ना तो ये हो सकता, कुल मिलाकर बी यहां भी नहीं आ सकता। तो ना बी ये है, ना बी ये है, ना बी ये है, ना बी ये। तो 100% बॉक्स बी ये है, और बॉक्स बी पार्सल हो रहा है एन को। बॉक्स बी के ठीक नीचे एफ है। एफ और सी के बीच में एक का गैप है, तो एक का गैप ये हो गया, तो ये बॉक्स सी हो गया, ये बॉक्स एफ हो गया। बहुत बढ़िया। अब बी को मैं यहां नहीं रख सकता, बी के नीचे एफ नहीं है। बी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि बी के नीचे एफ तो आ जाएगा, लेकिन फिर एफ और सी के बीच में एक का गैप नहीं है। बी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि ये तो ओ को पार्सल हो रहा है। बी को मैं यहाँ रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, लेकिन बी को मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि बी के ठीक नीचे एफ आएगा, लेकिन फिर एफ और सी के बीच में एक का गैप नहीं होगा। एफ और सी के बीच में एक का गैप नहीं होगा, तो कुल मिला के बी यहीं आएगा, और बी के ठीक नीचे एफ है। और एफ और सी के बीच में एक का गैप है। बेटा सी ऊपर भी हो सकता है, सी नीचे भी हो सकता है, सी कहीं भी हो सकता है, लेकिन बी और एफ फिट हो गए। बी और एफ फिट हो गए। ई आर को पार्सल नहीं किया जा रहा। जो ई है वो आर को पार्सल नहीं हो रहा। बेटा आर को पार्सल ई नहीं हो रहा, तो ई आ जाएगा ये। ई आर को पार्सल नहीं हो रहा, तो ई ये भी हो सकता है ना, और ई ये भी हो सकता है। अगर ये सी है तो ये ई है, और अगर ये सी है तो ये ई है। सी और ई में भी डाउट है।
ठीक है, तो डेफिनेटली ये कौन है, ये डी है। डेफिनेटली ये कौन है, ये डी है, डी। चलिए, जो बॉक्स एम और एस को पार्सल हो रहा है उनके बीच में 3 बॉक्स है। जिस बॉक्स को एस पार्सल किया जा रहा है वह उस बॉक्स के ठीक ऊपर है जो पी को पार्सल किया जा रहा है। यानी कि पी से ठीक ऊपर एस है और एम और एस के बीच में 3 का गैप है। पी से ठीक ऊपर एस है बेटा, पी ये नहीं होगा, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी ए हो सकता है, पी से ठीक ऊपर एस हो गया, और एस और एम के बीच में 3 का गैप, एम नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। पी ए नहीं होगा, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी ए हो सकता है, पी ए नहीं हो सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। अगर ये पी है, पी से ठीक ऊपर एस, और लेकिन फिर एम और एस के बीच में 3 का गैप नहीं आएगा, तो पी ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली पी सिर्फ ये है। पी से ठीक ऊपर एस है और एम और एस के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3। एम और एस के बीच के 3 का गैप है। सर, सर पी ये नहीं होगा, पी से ठीक ऊपर, है ना, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। सर पी ये हो सकता है, पी से ठीक ऊपर एस, और एम और एस के बीच में 3 का गैप आ सकता है, पी ये हो सकता है। पी ये नहीं होगा, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी ये हो गया तो पी से ठीक ऊपर एस, और फिर एम और एस के बीच में 3 का गैप, तो 2 जगह पी आ सकता है, पी ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पी की दो दो पॉसिबिलिटीज है। ई पी को पार्सल नहीं हो रहा, ई जो है पी को पार्सल नहीं हो रहा है ना। ई पी को पार्सल नहीं हो रहा, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। ई अगर पी को पार्सल नहीं हो रहा तो सी और ई की दो दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। यहाँ से सी और ई को हटा दो, ये सी और ई को हटा दो, दो दो पॉसिबिलिटी बना ही लो, है ना। दो दो पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं। चलिए, एक बार इसकी पॉसिबिलिटी बनानी है। ए डैश बी एफ जी डैश डी। डी हो रहा है आर को पार्सल, एफ हो रहा है ओ को पार्सल। अच्छा, बी से ऊपर सी यहाँ भी रख सकते हैं, और सी को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, क्योंकि एफ और सी के बीच में 1 का गैप है, एफ और सी के बीच में 1 का गैप है। और अगर ये सी है तो डेफिनेटली ये ई है, और अगर ये सी है तो डेफिनेटली फिर ये ई है। ठीक है। हाँ, अब पी को रखो। पी बेटा यहाँ नहीं आ सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पी से ठीक ऊपर एस तो आ गया। हाँ, लेकिन एम और एस के बीच में 3 का गैप आ सकता है, तो पी ये हो सकता है। पी ये हो सकता है, पी से ठीक ऊपर एस और एम और एस के बीच में 3 का गैप। पी ये भी हो सकता है, पी ये भी हो सकता है, बहुत हो सकते हैं पी। पी ये नहीं होगा, पी से ठीक ऊपर। अच्छा, पी यहाँ नहीं आएगा, ई को पी यहाँ नहीं आएगा। पी की दो पॉसिबिलिटी है, पी दोनों में से कोई भी हो सकता है। पी ये नहीं हो सकता, पी ई को पार्सल नहीं हो रहा, पी ई को पार्सल नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया, पी ई को पार्सल नहीं हो रहा। पी ये नहीं होगा, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी से ठीक ऊपर एस और एम और एस के बीच में 3 का गैप। पी ये नहीं होगा, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी ये भी हो सकता है। ये वाला पॉइंट तो यूज ही नहीं हो रहा ना। बॉक्स जो क्यू के लिए पार्सल किया जा रहा है वह बॉक्स एफ नहीं है। एफ क्यू को पार्सल नहीं किया जा रहा, एफ क्यू को पार्सल हो रहा है। ये वाली संभावना गलत हो गई। एफ क्यू को पार्सल नहीं किया जा रहा, ये ठीक है। यहां पर कुछ पॉइंट हमारे छूट गए क्या। बी एन को पार्सल हो रहा है, हाँ बी एन को पार्सल हो रहा है, ये वाला पॉइंट छूट गया। बी एन को पार्सल हो रहा है। हाँ, अब रखो पी और एस को। पी यहाँ नहीं आएगा, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी ई को पार्सल नहीं हो रहा, पी यहाँ नहीं आएगा, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी यहाँ आएगा, पी से ठीक ऊपर एस है, और एम और एस के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3। एम और एस के बीच में 3 का गैप है ना। पी यहाँ नहीं आएगा, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी यहाँ आ सकता है, पी यहाँ नहीं आएगा, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी ई को पार्सल नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली पी, पी से ऊपर एस, और एम और एस के बीच में 3 का गैप। बचा कौन, क्यू। बचा कौन, क्यू। तो हमारे दो आंसर निकल कर आए, है ना। हमारे दो आंसर निकल के आए। जरा चेक करना, जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है वह जी से ठीक ऊपर है। जी से ठीक ऊपर ओ को पार्सल हो रहा है। ए और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं। दोनों आंसर ठीक है क्या इसके, ए और जी के बीच में 3 बॉक्स है। ए और जो बॉक्स आर को पार्सल किया जा रहा है उनके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है। ठीक है। बॉक्स बी एन को पार्सल किया जा रहा है, बी एन को पार्सल किया जा रहा है, एफ से ठीक ऊपर है। एफ और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है, एफ और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है।
ई आर को पार्सल नहीं किया जा रहा, ई जो है आर को पार्सल नहीं किया जा रहा। एम और एस को जो पार्सल हो रहा है उनके बीच में 3 बॉक्स है, एम और एस के बीच में 3 बॉक्स है। एस पी से ठीक ऊपर है, एस पी से ठीक ऊपर है ना। ई पी को पार्सल नहीं हो रहा, ई जो है पी को पार्सल नहीं किया जा रहा, ठीक है। और क्यू एफ को पार्सल नहीं किया जा रहा, सही है। ये दोनों ही अरेंजमेंट सही है, इसके 2 आंसर है। इस क्वेश्चन के बेटा 2 आंसर है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन दोनों पॉसिबिलिटीज के हिसाब से पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के कितने आंसर ठीक हो रहे हैं? इस क्वेश्चन के 2 आंसर ठीक हो रहे हैं दोनों। ये दोनों के दोनों आंसर ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में अलग है क्या क्वेश्चन? बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू ओ इज जस्ट अबव जी, only 3 boxes are between G and A, more than 4 boxes are between A and the box which is parcel to R. Box B is being parcel to N, is just above F. Only 1 box is between F and C. E is not being parcel to R. Only 3 boxes are between the box which are being parcel to M and S. The box which is being parcel to P is not be। अच्छा, ये थोड़ा सा इंग्लिश में गलत है लाइन। इंग्लिश में यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ई आर को एम और एस के बीच में 3 बॉक्स है, ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन एम एंड एस, है ना। जिस बॉक्स में एस पार्सल किया है बॉक्स पीस द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू एस इज इमीडिएटली अबव पी। ये वाला पॉइंट गायब है। जिस बॉक्स को एस पार्सल किया था वह बॉक्स ठीक ऊपर है जो बॉक्स पी को पार्सल किया जा रहा है। E is not being parcel to B, box which is being parcel to Q is not F। थोड़ा सा इंग्लिश में एक लाइन थोड़ी सी मिसिंग थी। चलिए साहब, तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं कल आप